1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में शरण देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में दशकों से न्याय और पहचान का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी पहल कर रहे हैं। योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से विस्थापित होकर यूपी में बसे 10,000 से अधिक शरणार्थी परिवारों को उनकी आवंटित जमीन पर भू स्वामित्व अधिकार देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय और मानवता का कार्य बताया है। यह फैसला इन परिवारों के 6 दशक से अधिक के संघर्ष को सम्मान देने जैसा है। ये परिवार 60 के दशक से बसे थे, लेकिन आज तक इन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो न सिर्फ प्रशासनिक है बल्कि ऐतिहासिक भी है, जो सिर्फ नीति नहीं बल्कि न्याय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। साल 1960 से लेकर 1975 तक पूर्वी पाकिस्तान से करीब 10,000 से ज़्यादा हिंदू परिवार भारत की सरहद लांघकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में इन परिवारों को ट्रांजिट कैंपों में अस्थायी रूप से रखा गया। फिर इन्हें खेती के लिए ज़मीन दी गई, पर अफसोस 50 साल बीत गए मगर इन ज़मीनों के कागज़ों में आज भी इनके नाम दर्ज नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? इन विस्थापितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है। जिन जमीनों पर ये रह रहे हैं वो आज भी वन विभाग के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। नामांतरण की प्रक्रिया अधूरी है और आज कई जगहों पर कब्जा तो है मगर वैध नहीं है, लीगल नहीं है। लेकिन अब इस अधूरी कहानी को अंजाम देने के लिए योगी सरकार मैदान में उतर आई है। 15 अगस्त से पहले यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुरादाबाद रेंज में लगभग 10,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है। अब चूंकि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 2018 में निरस्त हो चुका है तो योगी सरकार नए कानूनी रास्तों की तलाश में है ताकि इन लोगों को कानूनी रूप से जमीन का स्वामित्व यानी ओनरशिप मिल सके। और जहां अब वो परिवार बचे ही नहीं है वहां फिर से रिवैल्यूएशन करके जमीनों का उचित वितरण किया जाना है। सवाल, सीएम आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा? उनके मुताबिक यह सिर्फ पुनर्वास नहीं, यह मानवता है, सामाजिक न्याय है। हम उन संघर्षों को सलाम कर रहे हैं। यानी अब बात सिर्फ जमीन की नहीं है, बात उस 50 साल के इंतजार की है जिसे सरकार अब खत्म करना चाहती है। लेकिन कौन कौन से कानूनी पेंच हैं जो आज भी रास्ता रोक रहे हैं और कैसे यह फैसला इन परिवारों की जिंदगी में असली बदलाव लाने जा रहा है? जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब बात करते हैं क्या बदलेगा इस फैसले से। आइए अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की कि अगर यह फैसला जमीनी हकीकत बन गया तो इन परिवारों को आखिर मिलेगा क्या? एक लाइन में कहें तो मिलेगी पहचान, अधिकार और मिलेगा सम्मान। सबसे पहले वैध भूमि स्वामित्व की बात की जाए। अब ये परिवार सिर्फ काबिज नहीं यानी कब्जाधारी नहीं बल्कि कानूनन जमीन के मालिक होंगे। और ये सिर्फ एक पट्टा नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी होगी। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि, जिनके पास जमीन के कागज नहीं थे वो अब इन सभी योजनाओं में पात्र बन जाएंगे। बैंक लोन और निर्माण की पात्रता में भी जगह मिलेगी। बिना जमीन के कागज के ना तो बैंक लोन मिलता है ना ही किसी सरकारी निर्माण का हक। लेकिन अब ये परिवार अपना घर बना सकेंगे, खेती के लिए लोन ले सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव पहचान और सम्मान का है। नई पीढ़ी अब शरणार्थी नहीं कहलाएगी बल्कि सम्मानित नागरिक की तरह जी पाएगी। बच्चे स्कूलों में दाखिला लें तो जात पात या कागज़ की कमी आड़े नहीं आएगी। यानी ये सिर्फ ज़मीन नहीं, ये ज़िंदगी में स्थायित्व है। और यही वो बदलाव है जिसकी उम्मीद इन परिवारों ने पिछले 50 सालों से पाल रखी थी। अब बात करते हैं असली चुनौतियों की। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के उस सबसे अहम हिस्से की ओर जहां सवाल उठता है, क्या वाकई ये फैसला 15 अगस्त तक ज़मीन पर उतर पाएगा या फिर ये भी बनकर रह जाएगा एक और सरकारी ऐलान? साफ है कि नीयत साफ है, दिशा भी तय है, लेकिन राह अब भी कांटों से भरी है। सबसे पहली चुनौती वन भूमि विवाद की है। जिन जमीनों पर ये परिवार रह रहे हैं वो जमीनें अब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के नाम पर दर्ज हैं। मतलब सरकार को कानूनी तौर पर वन अधिनियमों से छूट दिलवानी होगी और वो आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी बाधा रिकॉर्ड्स का अभाव है। कई मामलों में जो मूल अभिलेख हैं खो चुके हैं या कभी बने ही नहीं। जब दस्तावेज ही नहीं तो नाम चढ़ेगा कैसे? तीसरी चुनौती कब्जा तो है पर कानूनन नहीं। कई जगहों पर परिवार रह तो रहे हैं लेकिन कब्जा बिना वैध प्रक्रिया के हुआ।
इसका मतलब यह है कि हर केस को अलग अलग जांचना होगा। चौथी अड़चन दस्तावेजों में इनकंसिस्टेंसी है। कुछ केस में रिकॉर्ड में जिनका नाम है वो परिवार अब है ही नहीं, और जो परिवार वहां है उनका दस्तावेजों में नाम ही नहीं है। यानी फिर से पूरा रिवैल्यूएशन करना होगा। पांचवी और सबसे जटिल बात, वैकल्पिक कानूनी रास्ता। पुराना गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 2018 में खत्म हो गया। अब जरूरत है नई कानूनी व्यवस्था तैयार करने की, जो संवैधानिक भी हो और न्याय संगत भी। लेकिन जहां चुनौतियां हों वहां नेतृत्व का असली टेस्ट होता है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वही बात दोहराई है कि जिसने भारत को अपनाया, भारत अब उसे अपनाएगा। यानी सरकार सिर्फ जमीन नहीं दे रही है, वो इतिहास को सुधार रही है। तो क्या इस बार ये परिवार सिर्फ वोटर कार्ड से नहीं, जमीन के पट्टे से भी भारत के नागरिक कहलाएंगे? क्या इस 15 अगस्त को उन्हें सिर्फ आज़ादी की याद नहीं, जमीन की गारंटी भी मिलेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। क्या आप इस फैसले को समर्थन देंगे? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।